कभी कामयाब नहीं होती है। और मैं गुजारिश करूंगा तलबा से, फारिग होने के बाद हम लोग कभी उस्ताद की गलियों में चक्कर नहीं लगाते। हर साल हम मुजाबिरों की गोलक में 10-5 हजार डाल देते हैं। जिस उस्ताद ने हमें मिट्टी से सोना बना दिया, कभी 2 रुपए उसकी बारगाह में लेके नहीं जाते। जहां तुम, मैं बाजारों पे जाने से इनकार नहीं कर रहा, 36 बार जाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन साल में 2 बार उस्ताद की चौखट पे भी जाया करो। ईद के दिन उस्ताद को सलाम करने जाया करो, बकरा ईद पे उस्ताद से मिलने जाया करो। माना कि अब पढ़ाई की उम्र नहीं है, लेकिन दुआओं की उम्र अभी भी बाकी है। जो आप मेहनत से हासिल नहीं कर सके, इंशाअल्लाह वो तुमको दुआओं के जरिए दिया जा सकता है। कभी भी असातिज़ा के कामों पे ऑब्जेक्शन ना उठाएं। कभी ये नहीं कि बेटे से काम क्यों कराया, तो ये कुर्बानियां होती हैं असातिज़ा की। 500 रुपए और 1000 का जोड़ा दे करके उसके एहसानों का बदला मत समझ लेना पूरा हो गया। आला हज़रत ने तरतीब बयान की, फरमाते मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। पहले उस्ताद को रखा है, उसके बाद बाप को रखा है। पता चला बाप से बड़ा उस्ताद होता है। तुझसे भी बड़ा तेरी औलाद के लिए तेरा उसका उस्ताद है। ख्याल रखना है हमेशा। ये तो है उस्ताद के अपने जो इसकी कुर्बानियां हैं, अल्लाह अकबर। और फिर आप मदरसों की कुर्बानियां देखें, इन इदारे वालों की कुर्बानियां देखें, मदरसे वालों के एहसानात देखें, कितने एहसानात किए। और मेरी गुजारिश है, लोग कहते हैं कि लोग कुरान की इज्जत नहीं करते। हम कहते हैं पहले हमने कुरान वालों की इज्जत छोड़ी है, उसके बाद दूसरों ने कुरान वालों को जलील किया है। पहले हमने कुरान वालों को जलील किया। आप कहेंगे कैसे? हम तो हाफिज जी कहते हैं हमेशा, हम तो हजरत कह के बोलते हैं हमेशा। हाँ बोलते हो हजरत कह के, लेकिन अमल में कितना आपने इनको आगे रखा। इन कुरान वालों को कभी तेरे घर के शुद्ध माल से भी दावत मिली? ज़कात और सदक़े के अलावा कभी खिलाया? नहीं। इनकी दावत भी हुई तो कब? जब अब्बा मरा या अम्मा मरी या बीवी का जनाजा निकला, तब इन गरीबों के लिए कुछ चावल निकलते हैं घरों से। खुशी से कपड़े कोई नहीं बनाता। जब देख लिया ताऊ की बरसी आ गई, नाना की बरसी है, तब जाके 160 रुपए मीटर का जोड़ा ला। दुनिया भर के यतीमों वाला पैकेज बना, पैक करके लागा कि ये हजरत आपके लिए। ये दिया हमने इनको रुतबा, ये दी हमने इनको इज्जत। क्या कि अच्छा होता कभी सुबह उठ के कहता आज मेरा जी चाहता है मेरे घर पे अच्छा खाना बना है, अकेला नहीं खाऊंगा, मेरे साथ में मेरे मुस्तफा का मेहमान भी खाना खाए। कभी किए नहीं। हम तो मैयतों वाली रोटी खिलाते हैं, सदका वाला कपड़ा पहनाते हैं। शादी ब्याह में पहली बात तो दावत होती नहीं, अगर होती भी है तो करके भूल जाते हैं। और अब तो वो सिस्टम चल रहा, क्या बोलते हैं उसको, बफे। अबे गधे वाला जो सिस्टम है, सीधी बात सुनो। हाँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो जो चल फिर के खाते सिस्टम है, हरिया जानवर। भाई कोई भी मसला, मेरी बात सुन ले, चल फिर के खा रहे। कितना अच्छा तरीका था पहले, खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले आकर के खिलाते थे। अब खिलाने वाले तो बैठे, खाने वाले थोड़ा उससे सालन ले लिया, गया एक टांग तू रख दे, थोड़ा सा कबाब तू रख दे। कभी कभी तो इतना अजीब काम होता है कि वो फाइबर वाली प्लेट होती है,
वो भरती है तो यूं डुलमुल डुलमुल होती है। अब उसे पकड़े के खाए, ये डिस्पोजल जो चल रही है आज कितनी बड़ी बीमारी है। आज कोई किसी का झूठा खाने तैयारी नहीं, झूठा खाने तैयारी नहीं है। यही वजह है कि किसी को कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, ये बीमारियां क्यों लगी? हमने मोमिनों के झूठे से नफरतें करना शुरू कर दी है, जबकि मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा हुआ करती है। किसी आलिम का झूठा पीने तैयार नहीं, किसी हाफिज का झूठा खाने तैयार नहीं। किसी बर्तन में अल्लाह वाला खा के चला जाए तो तू इतना बड़ा मंत्री हो गया, कहता नहीं नहीं दूसरी प्लेट लेकर के आ। ये तो हो सकता है तेरी नई प्लेट में बीमारी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है हाफिज के झूठे में बीमारी हो, आलिम के झूठे में बीमारी हो, कारी के झूठे में बीमारी हो। और यार ये तो वो जाते हैं अगर बीमार शय को हाथ लगा देते हैं अल्लाह उस शय को शिफा याब फरमा दिया। कुतुब बना घूम रहा, झूठा नहीं खाएगा। और शर्म कर, हज़रत नफरतें हो गई इससे। जब एक गिलास में हम पानी पीते थे तो मोहब्बतें थी, एक प्लेट में खाते थे तो एक दूसरे का दर्द था। आज पहले हुक्के चलते थे, एक ही हुक्का पूरी बैठक में घूमता था है। अगर साथ भी बैठे तो सातों एक ही नगाली में मुंह लगा रहे थी ना मोहब्बतें। आज तो मैं उठ के जाऊं दूसरा आएगा तो झाड़ेगा, ऐसा लगता मैंने वायरस रख दिया। ये नफरतें हो गई हमारे बीच, भाई भाई के साथ खाने तैयार नहीं, एक गिलास में पानी पीने तैयार नहीं। कहीं जाते हैं तो 6 लोग खा रहे हैं तो 6 गिलास रखे, क्योंकि नहीं अब कोई पसंद नहीं करता जूठा खाने में। शर्म कर यार, हाँ तजर्बा न किया हो तो कर लेना। कई बार ऐसा होता, हज़रत जैसी शख्सियत भी अगर गिलास से पानी पिए और दूसरा पक्का फांसी को फाजिर बैठा करवट में, वो कहता पानी देना, तो अगर कोई दे नहीं पहले धो लो इसको, ये कहां चले गए? तो वो सिस्टम चल रहा है खड़े होकर खाने वाला। लोग इसे इज्जत वाला खाना कहते हैं, बड़ा आदमी है भाई, सबको बैल बना के खिला रहा है। हाँ शरीफ आदमी आज दावत नहीं खा सकता, जाए तो बैठने जगह नहीं, चल फिर के खाया करते। पहली बात दावतें नहीं होती, और बुलाया भी इमाम साहब को तो फाता पढ़वा लो। इमाम आया, बेचारे ने हाथ उठाए, फाता पढ़ी, चला गया। तुमने गधों की तरह खिलाया, थोड़ी देर गुजरी कि खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हुआ सीधे कहते हैं लगता इमाम ने दिल से फातिहा नहीं पढ़ी। हाँ खाना खत्म हो गया, जिम्मेदार मौलवी, लगता है दिल से नहीं पढ़ी। कहा क्योंकि डेग खत्म हो गई। भाई गलती मौलवी की नहीं है, कमी इमाम की नहीं है, कमी तुम्हारी है। अगर तुमने जमीन पे दस्तरखान बिछाया होता, कहा होता ऐसे बैठ जैसे बैठने का तरीका मुस्तफा ने बताया है, और कहा कसम खुदा की खा के कहता हूं अगर सुन्नत को फॉलो किया जाए 90 लोगों का खाना 110 लोगों को अगर पूरा ना हो जाए तो नाम बदल के रखे। ये खाना जो कम पड़ा है उसकी फाता की वजह से नहीं, तुम्हारे तरीके की वजह से कम पड़ा। तो पहली बात तो गरीब की दावत ही नहीं होती मौलवी की। अगर कह दे तो ए बेटे चुप जाओ जरा, पहली बात तो दावत होती नहीं। और अगर दावत का नंबर भी आता तो सबसे छोटा वाला लड़का भेजा जाता मदरसे, हपज्जी से कहिया बालकों की दावत है, सबसे छोटा वाला जिसका अपने घर में कोई मैयार नहीं, उसे भेजते मदरसे के अंदर। खुद कहा जा रहा कि मुखिया से कह के आऊं, प्रधान से कहिए, नेताजी से कह दूं। नेताजी के लिए जूतियां तोड़ रहा है, मदरसे के लिए वो कहने वाला आता है जिसकी बात का घर में भी एतबार नहीं, और वो कह के चला गया। बच्चे 1 बजे छुट्टी हो गई मदरसे की, 2 बज के कोई नहीं आया, 3 बज गए कोई नहीं आया। जो मुदर्रिस या मोहतमिम होता पता कराता भाई खाना शुरू हुआ कि नहीं, तो कहता लो जी तुम शुरू की बात कर रहे हो, खाना खत्म होने वाला।
आए क्यों ना अब तक? हमने तो दावत करा दी थी। सुन मेरी कौम, ये बड़ी खुददार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, फिर बुलाए दस्तरखान पे नहीं आएगी। दावतें करके भूला ना करो, और खाने भी जब लगाते हो, कहां कहां तुमने जलील किया, सुनो वो बता रहा हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये मत सोचना मैं जन्नत बांट के जाऊंगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बात कड़वी लगेगी मगर सच्ची बात कह रहा हूं। हमने कितना जलील किया कुरान वालों को। पहली बात तो दावत करते नहीं, कर देते तो बुलाते ही नहीं, और बुलाया भी जाता है तो उधर लगी है शानदार मेज, अच्छी कुर्सियां, जब मदरसे वाले बच्चे आते कहते ना इधर नहीं, अल्लाह उधर पाल बिछा के खिला दो, इधर नहीं, इधर वीआईपी लोग खाना खाएंगे, इधर वीआईपी लोग ना, इधर किसने भेज दिया इनको, उधर बैठाया जाए। मुझे बता तो सही, ये वीआईपी होता कौन है? किसको तू वीआईपी कहता है? तुम्हारी नजर में वीआईपी वो है जिसके बदन पे 18,000 का कोट होता है। तुम्हारी नजर में वीआईपी वो है जो 16,000 के जूते पहन के आता है। तुम्हारी नजर में वीआईपी वो है जिसकी आंख में 12,000 का चश्मा होता है। तुम्हारी आंख नजरों में वीआईपी वो होता है जिसके सर पे 1800 का कैप होता है। और ये तेरा मेयार है, चल पूछ मदीने वाले से वीआईपी कौन होता है? आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है या कुरान सिखाया। एक मेयार वो है जो तुमने मुकर्रर किया, एक मेयार वो है जो मेरे मुस्तफा ने मुकर्रर किया। हमने जलील किया कदम कदम पे कुरान वालों को, हमने छोटा दिखाया जगह जगह पे कुरान वालों को। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, बहुत शौक है ना डीजे बजाने का, बहुत शौक है ना डांस करने का। चल बजा डीजे निकाह पे, जब दम अटकने लगे मौलवी को मत बुलाना, फिर भी नहीं डीजे वालों को बुलाना। करेगा कोई? डीजे तो डीजे, मोहल्ले भर में कव्वाली बज जाए तो खैरियत नहीं कि मेरा अब्बा मर रहा है और तुम्हें गैरत नहीं आ रही, मेरे अब्बा की सांसें अटक रही हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तुम बड़ी जमा के गाने बजा रहे हो, तुम कव्वालियां बजा रहे हो। ये हालात है। अगर तुम मैयत पे डीजे नहीं बजा सकते तो तुम्हें निकाह पे डीजे बजाने का हक किसने दिया? बताओ मुझे। मौत के वक्त अगर साउंड तेज हो तो तेरे बाप को तकलीफ होती है, शादी पे अगर गानों की आवाज आए तो रसूल पाक को तकलीफ होती है। क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं बदलते अपने आप को? हमने सिर्फ इस कौम को तीजा पढ़ने वाली कौम समझा, हमने इस कौम को सिर्फ चने पढ़ने वाली कौम समझा। नहीं, ये चने पढ़ने वाली कौम नहीं है, ये उम्मत को मुस्तफा तक ले जाने वाली कौम है, ये गुलामों को हुजूर तक पहुंचाने वाली कौम है। इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। अगर तुम्हारे घर में अपना बेटा हाफिज कुरान है तो उसे सिर्फ बेटा ना समझना, बल्कि उसे हुजूर के दीन का वारिस भी समझना है। भले ही अपना बेटा समझ के इज्जत ना करो, मगर कुरान का हाफिज समझ करके उसका एहतराम करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो जोर से, और जोर से इंशाअल्लाह। ये सारे बच्चे गांव के या बाहर के भी? माशाअल्लाह, बहुत कम ऐसे जलसे मिलते हैं जहां पे फारिग होने वालों में बस्ती के बच्चे फारिग होते हैं। ज्यादातर चराग तरह अंधेरा ही दिखाई देता है। हम कहते हैं जी हमसे पैसे ले लो, बच्चे ना लो पढ़ाने के लिए। बच्चे पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में, कुरान नहीं, कुत्ता बिल्ली पढ़ाना है। मैं इनकार नहीं करता, हमारी कौम का जवान हिंदी इंग्लिश पढ़े, आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, एमबीबीएस बने, फख्र होता हमें। लेकिन उससे पहले हुजूर के कुरान का कारी बनना चाहिए। हाँ, उससे पहले कुरान का कारी बनाओ, हुजूर का आशिक बनाओ, जरूरियात दीन की कुछ बातें उसको सिखा दो।
ताकि आपका बेटा अपने ईमान की हिफाजत कर सके। वरना जितने भी बड़ी बड़ी डिग्री वाले हो जाते हैं लोग, वो कहते हैं नहीं जी सब एक ही है, ईश्वर भगवान अल्लाह, मंजिल सबकी एक है, तरीके अलग अलग, ये कह के लोगों को गुमराह किया जाता है। नहीं, अगर सीने में ईमान होगा, इश्क मुस्तफा होगा, तो रब की बात ऐसे नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसे करेगा जैसे बरेली के इमाम अहमद रजा ने की। वो कहेगा वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने से पहले कुरान पढ़ा लिया जाए। वरना कई बार लोग कहते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी जी लिया मैं, क्या हुआ, अल्लाह ने 5 बेटे दिए थे तो 5 मैंने बिजनेसमैन बना दिए, 3 प्लॉट छोड़े हैं, 4 मकान छोड़े हैं, बेटे सब अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। ये कोई कामयाब जिंदगी है? कामयाब जिंदगी वो नहीं जिया जिसने अपने पीछे बिल्डिंग मकान छोड़े हैं। कामयाब जिंदगी वो जिया है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। मरने के बाद क्या चाहिए? बिरयानी बताओ, रसगुल्ले, एयर कंडीशन रूम, लग्जरी गाड़ियां? नहीं ना, सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है रब की रजा। यही चाहिए ना मरने के बाद। तो ये कब मिलेगी? जब हम अपने बेटों को कुरान दे करके जाएंगे, अपने बेटों को दीन से जोड़ करके जाएंगे। जब हम कब्र में लेटे होंगे, ये भी बड़ा मसला हजरत, ये भी बड़ा मसला। मरे कोई भी नमाज पढ़ाने के लिए मुफ्ती साहब को ही बुलाया जाए, अच्छी बात है पढ़वाओ, लेकिन वजह ये भी है हमने ये सोच रखा है दुनिया के हक खा जाओ, मुफ्ती साहब से नमाज पढ़वा लेंगे, काम चल जाएगा। गले घोट दो गरीबों के, इन्हें बुलाएंगे, काम चल जाएगा। याद रखना प्यारे, किसी का हक खा के मरेगा, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तुझसे उस मजलूम का पूरा हिसाब नहीं लेगा। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि नमाज जनाजा अच्छा आदमी ना पढ़ाए, पढ़वाओ अच्छे आदमी से, लेकिन इतना जरूर कर जा ताकि नमाजियों की सफ में तेरा कुरान पढ़ने वाला बेटा भी खड़ा हो। जानते हो हजरत, जानते हैं, मेरे ख्याल से कोरोना में एक दिन में सैकड़ों जनाजे हजरत ने पढ़ाए, 100 जनाजे एक दिन में हजरत ने पढ़ाए, जहां तक मुझे खबर हुई। हाँ, बहरहाल बताने वालों ने ज्यादा बताए, बहुत जनाजे पढ़ाए। लेकिन होता क्या था, आज भी होता है, जब मुसल्ले पे इमाम खड़ा होना, मुसल्ले पे इमाम खड़ा हो, वो पूछते नमाज पढ़ाई जाए, वो बीचा सफ में वो देख के कहता, तो आवाज पेड़ के नीचे से आ रही है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। हाँ? पूछा सफ में जाता, पढ़ाई जाए, कहता पढ़ाओ। इमाम साहब कहते हैं बेटा किधर है इसका? कहा यही तो बेटा है, नमाज में नहीं आया। कहता जी कपड़े ठीक नहीं है। उससे भी बड़ा कम नसीब कोई बेटा होगा जो बाप के जनाजे की नमाज में शामिल ना हो सके? सोचो तो सही, उससे बड़ा कम नसीब कौन होगा जो बाप की नमाज से जनाजा ना पढ़ सका? क्या करोगे सिर्फ दौलत दे करके? ये तुम्हारे जनाजे तक में शामिल नहीं होंगे। अगर चाहते हो ये जनाजों को कांधे दें, ये नमाज में खड़े हो, तुम्हारी मैयत को आके मिट्टी दें, तुम्हारी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ें, तो सिर्फ दुनिया की डिग्री न दे के जा, कुरान वाली डिग्री भी दे के चला जा। और ऐसा बना जा कि जब दुनिया छोड़ के आ जाए, ये कुरान लेके बैठ जाए और कहते अब्बा घबराने की जरूरत नहीं है, जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था वो दिन आ गया है, सब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन देख तेरा कुरान वाला बेटा तुझे छोड़ के नहीं गया। इसलिए मैं कहता हूं कामयाब जिंदगी वो नहीं जिया जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब जिंदगी वो जिया है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। पढ़ाएंगे कुरान इंशाअल्लाह, बोलो
सारे नहीं बोल रहे, डर लग रहा है क्या? पढ़ाएंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और एक फायदा और बता दूं, कुछ जगहों पे कुरान पढ़ने वालों को तीजों में डबल हिस्सा भी मिला है। पढ़ाओगे कुरान है, कई बार तो कुरान डबल चक्कर में ना पारे लेके बैठ जा रहा और ऐसी उंगली चलाए जा रहा, 2 मुट्ठी मिलेंगे। सवा क्विंटल चने हो गए और कब्र में लट बराबर चल गया। जबकि इतनी बड़ी फजीलत है कलमा शरीफ की, सही तरीके से तादाद मुकम्मल हो जाए, अल्लाह अपने करम से बख्श देता है। लेकिन चने भी ना पड़े जा रहे, वो भी हुआ रहा। होता क्या है ये भी सुने, जिन्हें कलमा दुरुस्त आता है वो कुरान लेके बैठ जाते हैं, और सही है कलमा ही उनका दुरुस्त होता है जिनको कुरान भी आता है। वरना ऐसा कलमा पढ़ रहा है, दे पटक कर रहा है, हाँ, बजाय सवाब के गुनाह हो रहा है उसमें, तो सारे चनों में बैठ गए जाके। जिन्हें पारे आते थे वो कुरान लेके बैठ गए। मैं नहीं कहता कुरान में सवाब नहीं है, बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन जब हमें कलमे की तादाद पूरी करनी है तो आज तो सारे लोग बैठ के कलमा पूरा कर लो। चनों में बैठ जाओ पढ़ने वाले भी सही, ताकि सही तरीके से कलमा मुकम्मल हो जाए, कलमे की तादाद पूरी हो जाए। लेकिन नहीं, अगर चने डबल देते हो तो सिंगल ही दिया करो, ताकि लोग लालच में उधर ना जाए। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कम तादाद ऐसी है जिन्हें सही तरीके से कुरान पढ़ना आता है, और मस्जिद से निकलेगा जिसे सुबहाना भी सही से याद नहीं है, वो फट से फतवा ठोक रहा है इमाम पे। हाँ, कि इनके पीछे नमाज ना हो रही जी, इनके पीछे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ये ना किया करो, जो पढ़ी अगर उसे बचाना है अपने गरिबान में झांका करो। जितने धुन से दूसरे के ऐप देखते हो उतने धुन से अपने ऐप देखा करो। जितनी कोशिश दूसरे की सलाह में करते हो अपनी सलाह में कोशिश किया करो। अगर ये अमल बना लिया, कसम खुदा की मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी। दूसरे से ज्यादा अपनी सलाह की कोशिश करें, बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन सिखाएं, और बच्चों को मदरसों में दाखिल करें, और साथ में दुनियावी तालीम भी दें। यह हक है हमारा, जरूरत है इस दौर की दुनियावी तालीम देना भी, लेकिन साथ में दीनी तालीम बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, इदारों का ताउन कीजिए। एक बात और कह जाऊं ताउन के हवाले से, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमारे यहाँ इंतकाल होता है ना, तो सबसे पहला काम होता है कुरान की पेटी लाई जाती है।